सो हेलो गाइस, क्या आप सभी के आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने 1.5 डेज के अंदर अपने सब्जेक्ट एएफएम को कैसे मैनेज करना है। आपको सर अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कैसे करनी है 1.5 डे के अंदर, सो दैट आप अपनी एग्जामिनेशन की जर्नी को इजीली क्रॉस कर सके एंड सर इवन 70 या 80 प्लस मार्क्स भी आप सिक्योर कर पाए एएफएम सब्जेक्ट के अंदर। अब भैया यहां पर बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर 1.5 डे प्लानर तो हम 1.5 डे के अंदर देखेंगे ना सर, आज क्यों हम देख रहे हैं सर इस 1.5 डे प्लानर को। तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना इस बात को कि यहां पर ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा पहले ही कि हम हमारे सब्जेक्ट को 1.5 डे में कैसे मैनेज करेंगे। अब होता क्या है कि यार लेट्स से मैंने आपको 1.5 डे प्लानर एग्जाम डे पे प्रोवाइड कर दिया कि आप अपने एफआर के एग्जाम से आए और मैंने आपको तभी एग्जाम एफआर के एग्जाम वाले दिन मैंने आपको 1.5 डे प्लानर दिया। अब भैया आप एफआर के एग्जाम से जब आप आए हो सर, आप थके हुए हो, आप पूरे एग्जॉस्टेड हो, तब आपका दिमाग इतना काम नहीं करेगा कि आप सर इस चीज के बारे में सोच पाए कि क्या ये प्लानर मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो भैया वहां पर क्या होता है कि सर फिर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि चलो मैं इस प्लानर के साथ ही कंटिन्यू करता हूं एंड लेट्स से अगर कुछ मिस कैलकुलेशन हो जाए, लेट्स से वो 1.5 डे में आप प्लानर के हिसाब से अगर मैनेज नहीं कर पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहां पर क्या होता है सर, हर बच्चा एक यूनिक स्टूडेंट होता है सर। बहुत सारे बच्चे इस प्लानर को इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे सर जिनको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ इसको काम में लेना पड़ेगा कि सर आपने हमें कुछ पर्टिकुलर तरीके से प्लानर बताया है लेकिन हल्का फुल्का मैं उसमें ट्विस्ट करूंगा। तो वो हल्के फुल्के ट्विस्ट अगर आपको जानने हैं कि भैया इस प्लानर के अंदर आप अपने क्या खुद के तड़का लगाना चाहते हो, खुद का क्या ट्विस्ट डालना चाहते हो, उस चीज के लिए आपको इस प्लानर को पहले ट्राई एंड टेस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा पहले ही। इसीलिए वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस प्लानर इन एडवांस। एंड सर इसके अलावा यहां पर दो तरीके के बच्चे हैं सर। मेरी एक्चुअली बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी पिछले 3-4 दिन के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 30-40 बच्चों से मैंने बात करी होगी कि भैया आपको 1.5 डे प्लानर जो चाहिए सर वो विद सुपर 100 क्वेश्चन मैराथन चाहिए या फिर विदाउट सुपर 100 क्वेश्चन मैराथन चाहिए। क्योंकि सर यहां पर दो तरीके के बच्चे होते हैं सर। कुछ बच्चे ऐसे कि जिनको सर सुपर 100 क्वेश्चन एग्जाम डे पर नहीं देखने, दे आर लाइक कि भैया हम सेल्फ रिलायंट स्टडी करेंगे, हम 100% सेल्फ स्टडी करने वाले एग्जाम डे पे हम कोई किसी भी तरह की मैराथन को अवॉइड करते हैं। लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर जो बोलेंगे कि सर हमें तो सुपर 100 क्वेश्चन मैराथन भी देखनी है और हमारे सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार करना है सर, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भैया टू माय सरप्राइज मेरे पास मिक्स रिस्पॉन्स आया सर। आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 50-50 रेशो था कि भैया कुछ आधे बच्चे बोल रहे कि सर प्लानर के साथ सुपर 100 क्वेश्चंस के साथ, आधे बच्चे बोल रहे सर विदाउट सुपर 100 क्वेश्चंस। तो हमने क्या करा कि भैया हमने फिर एक डिसीजन लिया कि हम दोनों तरीके से प्लानर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दोनों प्लानर्स डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सुपर 100 क्वेश्चंस को अगर आप यूज करोगे तो आपको कैसे अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है, और अगर आप सुपर 100 क्वेश्चंस मैराथन नहीं देख रहे तो आपको अपने सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। दोनों तरीकों से सर हम आपको प्लानर प्रोवाइड करेंगे सर, एंड यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिस व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू। एंड सर इसके अलावा सर मैंने आपको ये प्लानर की पीडीएफ के अंदर सर ऊपर ही आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया है कि सर आपने हमने हमारे मई 2026 अटेम्प्ट के लिए क्या क्या फ्री रिसोर्सेस आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी को सर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके सर। ये सारे के सारे रिसोर्सेज यहां पर लिस्टेड हैं सर। आपको मैंने आपकी ईज के लिए सर यहां पर क्लिकेबल लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं सर। इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ये पर्टिकुलर रिसोर्स को सर आप यूजफुल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर डेफिनेटली जाएगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सर फर्दर फटाफट से हम यहां पर प्लानर को डिस्कस कर लेते हैं सर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर सुपर 100 क्वेश्चंस के साथ में कि भैया अगर आप लेट्स से आप सुपर 100 क्वेश्चन मैराथन को देखने वाले तो आपको क्या करना है सर। जैसे ही आप अपने एफआर के एग्जाम से आओगे 2 मई को सर, जैसे ही आप अपना एफआर का एग्जाम देकर आओगे सर, आते ही एक आधे घंटे का सर एक एनर्जेटिक नैप ले लेना और सर फ्रूट्स वगैरह खाकर सर तैयार हो जाना, बैठ जाना। और सर सबसे पहले आपको सर देखनी है सर सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन की वीडियो। सर ये जो लिंक है मैंने आपको यहां पर भी प्रोवाइड कर दिया है सर। इधर भी आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो खुल जाएगी, और सर यहां पर भी आप क्लिक करोगे तो सर आपकी वीडियो खुल जाएगी सर। यहां पर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये वीडियो जो है सर ये अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स की है, 6.5 आवर्स 7 आवर्स की है। थोड़ा सा आप इसको स्पीड अप करके देखोगे तो भैया लेट्स से आप इसको 7 आवर्स में निपटा लोगे। तो 6.5 आवर्स से 7 आवर्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना है और आपको एग्जाम डे वाले दिन ही अपने सुपर 100 क्वेश्चंस को क्या करना है सर, खत्म कर देना है। अब भैया यहां पर क्या होगा सर, आपका पूरा का पूरा सिलेबस इफेक्टिवली आपका 2 मई को, यानी कि जिस दिन आप एफआर का एग्जाम देकर आओगे उसी दिन ये पूरी मैराथन देखकर आपका सर क्या होगा सर, सिलेबस सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा सर। सारा का सारा सिलेबस कैसे रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जो सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सर सेलेक्ट करे हैं सर, ये पूरे सिलेबस में से सेलेक्ट करे हैं, और पूरे सिलेबस में हर चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन आपका है जिसके आने के चांसेस ज्यादा है वो हमने यहां पर सेलेक्ट किए हैं। तो भैया आपका सर एग्जाम डे पे ही सर ये सुपर 100 क्वेश्चंस मैराथन खत्म हो गई। अब आपके पास सर 3 मई है जो कि आपका लीव वाला दिन है, एग्जाम लीव का दिन है।
इस दिन आपको क्या करना है सर, आपको सबसे पहले सर सुबह, अगर आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं सर सुबह 6 से 7 बजे आप उठ जाएंगे। सुबह 6-7 बजे उठकर आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड का चैप्टर रिवाइज करना है। सर ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर आपको 1 आवर के अंदर खत्म कर देना है सर, कंसिडरिंग हमने काफी क्वेश्चन सुपर एडेड क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के कर लिए होंगे, और जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैराथन के अंदर, वो क्वेश्चन आपको बार बार दोबारा से नहीं देखने। अब आपको सर बाकी के क्वेश्चंस देखने हैं। सर बाकी के क्वेश्चंस कौन से? सर बाकी के सारे क्वेश्चंस देख लेना बाबा ना। सर आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया सर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, आपको फ्री रिसोर्सेज के लिंक के अंदर भी मिल जाएगा। हमारा जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसके अंदर भी सर वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने क्या करा है, आपके क्वेश्चन बैंक को 50% कर दिया है कि भैया अगर आपके म्यूचुअल फंड में लेट्स से अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो वो 20 क्वेश्चंस जो आपके पास है इंपॉर्टेंट में से, वो 20 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपके सुपर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन के अंदर कवर हो चुके होंगे। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपके बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं सर, वो आप यहां पर रिवाइज करोगे, सिर्फ उतना ही आपको रिवाइज करना है सर। 1 आवर के अंदर आपको म्यूचुअल फंड खत्म कर देना है। फिर नेक्स्ट चंक हम क्या उठाएंगे सर, हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन को करेंगे। सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसके अलावा सर ये थोड़ा सा हैवी चंक है, इसीलिए सर 3 to 4 आवर्स आप इसके ऊपर लगाओगे एंड सर अपना बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर को खत्म करोगे। सर एक चीज आप रियलाइज करोगे सर, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम पहले रख रहे हैं सर। म्यूचुअल फंड से भी बहुत ज्यादा आपका आईसीए पूछता है सर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन इसमें से भी आईसीए काफी पूछता है, और सर ये दोनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में रख दिया। फर्दर उसके बाद आपको डेरिवेटिव्स का चैप्टर एंड इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, इन दोनों को एक साथ निपटाना है सर। 2 to 3 आवर्स में ये हो जाएगा सर। ये बड़े बड़े चैप्टर्स 2 to 3 आवर्स में हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मेरे दोस्त। सर डेरिवेटिव का जो चैप्टर है सर, इसके अंदर 40-45 क्वेश्चंस होंगे सर। 40-45 क्वेश्चंस का सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आधा हमने कर दिया है, तो लेट्स से 25 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपकी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएंगे। वो 25 में से भी कुछ आप सुपर 100 मैराथन में ऑलरेडी कर चुके हो, तो भैया आपकी तो मतलब बहुत सारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इसीलिए 2 to 3 आवर्स के अंदर सर ये दोनों कर लेना। एंड सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट तो वैसे ही छोटा सा चैप्टर है, फर्दर और स्क्वीज हो जाएगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीजें कि भैया आपने एक तो लिस्ट से ऑलरेडी 50% कर दिया, फिर सुपर 100 क्वेश्चंस में भी कुछ कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है सर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मर्जर एक्विजिशन। ये 4 चैप्टर को सर एक सिटिंग के अंदर खत्म करना है सर। ये 5 to 6 आवर्स ये 4 चैप्टर आपके लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और सर ये 5 to 6 आवर्स के अंदर फिर इन चैप्टर्स को आप खत्म कर दोगे, और आपका सर एग्जाम लीव वाला जो दिन होगा वो खत्म हो जाएगा। एंड सर एक चीज और बता देता हूं सर, ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा एक डिफरेंट काइंड की डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पेस से तैयारी अपनी रिवीजन करता है। तो हो सकता है कि सर आपके कुछ यहां पर टॉपिक्स जो है वो ऊपर नीचे आवर्स के अंदर आवर्स के मामले में चेंज हो जाए, कि भैया कोई बच्चा हो सकता है म्यूचुअल फंड में 1 आवर से कम टाइम लगाए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दे, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो उस तरीके से सर अपने प्लानर को थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली सर हम इसको एडवांस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मेन रीजन यही है कि आप अपने इसको ट्विस्ट एंड ट्वीक्स आप कर सके इसको ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद। अब भैया जो आपका 4th में यानी कि एग्जाम का जो डे है सर, इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल पोर्शंस ऑफ थियरी टॉपिक्स कर लेना है। थियरी टॉपिक्स का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है सर, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सर। देखो फाइनेंशियल पॉलिसी, इसके अंदर भी बहुत कम थियरी क्वेश्चंस हैं। आईसीआई ने एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कुछ टॉपिक पूछा होगा मेजरली सर। इसके अलावा सर इस चैप्टर के अंदर एक चीज हो रहा है सर, आपका एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट वाला है, लेकिन एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट को हम मेजरली सर क्या करते हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ईएफआर को यहां पर करते हो तो भैया ईएफआर के टॉपिक को भी कर लेना सर। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में सर वैल्यू एट रिस्क एटसेट्रा, वो सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। और सर सिक्योरिटी एनालिसिस के भी सर 2-3 क्वेश्चंस आपके हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद आपको थियरी चैप्टर्स देखने हैं, यानी कि अब आपको इंपॉर्टेंट थियरी चैप्टर्स जो हैं वो देखने हैं। एंड सर ये इंपॉर्टेंट थियरी चैप्टर्स जो हैं सर, आप ये मैराथन से देखोगे सर, सेल्फ करने मत बैठना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। ये थियरी मैराथन का लिंक यहां पर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही सर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा सर, बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, और सर मैं आपको गारंटेड लिख कर दे रहा हूं, गारंटेड कि सर ये वीडियो देखने के बाद ये 5 चैप्टर्स आपके सॉर्टेड हैं, और सर आपको वीडियो के साथ साथ सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको ये 5 थियरी चैप्टर्स की इसके अलावा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सर, मेजरली जो बच्चे हैं, मेजरली जो प्लानर्स होते हैं सर, वो सिक्योरिटी एनालिसिस एक्सेट्रा को यहां पर थियरी टॉपिक्स के अंदर कंसीडर करते ही नहीं है। लेकिन सर हमने थियरी मैराथन में सिक्योरिटी एनालिसिस भी कवर किया हुआ है, ठीक है, बोलो हाँ यस सर। अब भैया अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाए, अगर आपके पास फर्दर टाइम बच जाए, जो कि बचना चाहिए, डेफिनेटली बचेगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आपने किया क्या है सर, लेट्स से आप 6 से 7 बजे सुबह उठ गए। अब 6 से 7 बजे उठे तो भैया ये आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 4 आवर्स में खत्म हो जाएगा। कि भैया लेट्स से आपने 6 बजे शुरू किया तो 10 बजे के आसपास आपने खत्म कर लिया। अभी आपको 2 बजे एग्जाम देना है, उसमें 1 घंटा 1 आवर आप ये भी अज्यूम कर लो, 1 आवर आप क्या अज्यूम कर लो कि आपने ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा, फ्रेश होना वो सब किया। अब भैया 1 आवर फिर भी आपके पास एडिशनल है, 1 to 1.5 आवर आपके पास एडिशनल होगा। वो बैलेंस टाइम में आपको फॉरेक्स करना है, ओनली इफ अगर आपने फॉरेक्स पहले पढ़ा है। अगर आपने फॉरेक्स पहले नहीं किया हुआ तो भैया छोड़ देना, हमें नया कुछ भी नहीं उठाना।
उस केस में वी डोंट हैव टू पिक एनीथिंग न्यू। 4x फिर छोड़ देना। अगर भैया आप 4x छोड़ रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है सर, आपको आरटीपी एमटीपी एक्सेट्रा पे आपको फोकस करना है। लेकिन अगर आपने 4x पहले पढ़ रखा है तो उस टाइम में आपको 4x करना रहेगा एंड देन यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर योर एग्जाम। अब भैया हम डिस्कस करेंगे सर उन स्टूडेंट्स के लिए प्लानर जो विदाउट सुपर 100 क्वेश्चन की मैराथन करना चाहते हैं। तो भैया 2 मई जैसे ही आप एफआरए के एग्जाम से आओगे सर, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 चैप्टर्स आपको करने हैं सर। ऑब्वियसली तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सर। म्यूचुअल फंड आपका बिल्कुल छोटा सा है सर। ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली लेट्स से अगर है तो आपके लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस ही कुछ होंगे, वो आपको देखना है सर। सिमिलरली डेरिवेटिव्स में हमने आपके क्वेश्चन बैंक को ऑलरेडी आधा कर दिया है, तो वो आधे क्वेश्चंस ही आपको देखने हैं। और ऑब्वियसली आप लिख कर नहीं देखोगे, आपको मोस्ट प्रोबेबली सर आपको रीड करना है, देखना है, समझना है कि भैया अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले का लॉजिक ये है और ये कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टेप्स वगैरह देखने हैं, वो सारी चीजें आप करोगे। और भैया ये तीनों चंक आपको करने में 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे बिकॉज आप थके हुए आओगे। तो भैया इस 6 to 7 आवर्स में एफआर के एग्जाम वाले दिन आपको ये तीनों टॉपिक्स खत्म कर देने हैं सर, विदाउट एनी एक्सेप्शन करके जाना। ये तीनों चैप्टर इमीडिएटली कर लेना सर। फिर नेक्स्ट डे आएगा 3 मई, उसमें आपको क्या करना है सर, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक को करना है सर। यहां पर अब आपको 5 to 6 आवर्स लगेंगे सर। अगर आपने ध्यान दिया, अगर आपने पहले वाला प्लानर देखा है तो वहां पर मैंने टाइम इसके लिए थोड़ा सा कम एलोकेट किया था सर। यहां पर ज्यादा एलोकेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके क्वेश्चन अभी सुपर 100 मैराथन के साथ हुए नहीं है, तो आपको सारा खुद से देखना है, तो टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है। तो 5 to 6 आवर्स में ये 2 चैप्टर्स कर लेना। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको 2 to 3 आवर्स एलोकेट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है सर, एडवांस कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मर्जर एक्विजिशन, ये टॉपिक को आपको 4 to 5 आवर्स के अंदर खत्म करना है। फर्दर भैया अब आपका नेक्स्ट डे आ जाएगा सर 4 में, जो कि आपका एग्जाम वाला दिन होगा। इस दिन आप क्या करोगे सर, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ थियरी टॉपिक्स कर लेना है सर। जो भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी में छोटा सा एक क्वेश्चन है एसजीआर एक्सेट्रा के ऊपर, इसके अलावा एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर एक आईसीए ने क्वेश्चन बना रखा है। हालांकि हमने हमारी क्वेश्चन बैंक में ईएफआर के क्वेश्चंस को कहां पर कैटेगराइज करा है सर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर। लेकिन अगर आपकी बुक के अंदर या फिर आप जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप आईसीआई मैथ से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या होगा सर, वो आपके फाइनेंशियल पॉलिसी वाले में आ रहा होगा, तो ईएफआर के टॉपिक को भी कर लेना। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर से वैल्यू एट रिस्क के चैप्टर पे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1-2 वो देख लेना फटाफट से। एंड सर सिक्योरिटी एनालिसिस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखकर इसको खत्म कर देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सर, थियरी चैप्टर्स आपको देखने हैं, और ये थियरी चैप्टर्स आप थियरी मैराथन से देखोगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। एंड सर आपको थियरी ये मैराथन देखने के बाद याद हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। सर ये मेरी गारंटी है कि आपको थियरी यहां पर याद हो जाने वाली है। तो सर देर किस बात की है सर, ये थियरी मैराथन अभी भी देख लेना, एग्जाम वाले दिन भी डेफिनेटली देखना। एंड सर इसके अलावा सर फिर अगर आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आपको फॉरेक्स करना है। एंड सर फर्दर अगर आपने फॉरेक्स पहले कभी नहीं पढ़ा, अगर आपने फॉरेक्स आज तक पहले कभी नहीं पढ़ा, तो भैया छोड़ देना इस टॉपिक को। उस केस में आपको नया कुछ भी नहीं उठाना है, एग्जाम डे पे आप नया कुछ भी नहीं उठा सकते। उस केस में आपको आरटीपीस एमटीपीस पे फोकस करना है। एंड सर नाउ देन यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम, ठीक है। एंड सर इस प्लानर को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेना अगर आपको लगे कि ट्वीक करने की रिक्वायरमेंट है। एंड सर डेफिनेटली अपना फीडबैक मुझे जरूर देना इस प्लानर के ऊपर भी। एंड सर जो भी हमने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करे हुए हैं सर, इसका लिंक आपको इन पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है सर, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो भी रिसोर्सेस आपको यूज करने, यूटिलाइज करने सर, यूटिलाइज करिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। सर हमने हमारी मेहनत कर दी है सर, हम हमारी मेहनत कर चुके हैं और कर रहे हैं कि भैया आपको चीजें हमें आसान करके देनी है। अब आपकी बारी है सर, आपको सिर्फ इन सारी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ के एग्जाम में एग्जामिशन लेके आनी है, 70-80 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। एंड सर इस बार डेफिनेटली सीए बनना है। तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के आना, कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि सर इस आने वाले अटेम्प्ट में हम सीए बनने वाले हैं। एंड अपने नाम के आगे सर सीए लगाकर कमेंट करके जाना कि भैया लेट्स से अगर आपका नाम निखिल है तो सीए निखिल लिखकर जाना, जिससे आप एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यूनिवर्स को कि भैया आने वाले अटेम्प्ट में आप सीए डेफिनेटली बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।